Good morning dear friends. Today we are discuss about ट्रांसक्रिप्शन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो हमारा डीएनए है उस डीएनए से आपका आरएनए का निर्माण होता है, यानी प्रिपरेशन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सेंट्रल डोग्मा को समझ लें। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आपका जो आरएनए है वो थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपका आरएनए बनता है, यानी डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से होता है। और ये जो प्रोसेस है ये होता है न्यूक्लियस में। जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें ये प्रक्रिया होती है, उसमें आपका डीएनए से आरएनए बनता है। और जो बेसिकली यहाँ पर जो आरएनए है वो एमआरएनए है, ये एमआरएनए का निर्माण होता है। अब इस आरएनए से जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो प्रिपरेशन है, ये निर्माण जो होता है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका ट्रांसलेशन। और ये जो आपका प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है। तो ये है आपका सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो आपका ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, डीएनए प्रोड्यूस एमआरएनए by the process of transcription and RNA produce protein by the process of translation. Transcription process occur in nucleus and translation process occur in cytoplasm. यानी जो आपका डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से होता है, और ये प्रक्रिया आपका न्यूक्लियस में होती है। और आरएनए से जो प्रोटीन है वो आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस से के थ्रू होता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है साइटोप्लाज्म। ये प्रक्रिया आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। अब जो आपका डीएनए से जो आरएनए का प्रिपरेशन होगा, तो इसमें हमने एक डीएनए यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये आपका अनवाइंड ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपके ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हो गई। एक है आपका 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, दूसरी है 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। अब इस चेन में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो अभी हम दिखाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये जो आपके डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। तो इसमें जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होता है इसको बोलते हैं टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड। और ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है इसको बोलते हैं कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। जो आपका आरएनए का निर्माण होगा उसके लिए ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है ये एज ए टेम्पलेट यानी सांचे की तरह कार्य करता है। और इसी के कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो इसी के जो आपका नाइट्रोजनस बेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कोड का, वो जो आपके नाइट्रोजनस बेस होंगे एमआरएनए में, उनका निर्माण हो जाता है। बस केवल थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, क्योंकि जो आरएनए है तो आरएनए में आपका थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। अब इसमें आपका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, तो एक चीज़ होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसको एक प्रकार से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं आपका, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। जो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ये आपका 3 प्रोसेस से गुजरता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन, अभी इसको हम इस चेन में कंप्लीटली डिफाइन करेंगे। ये जो आपका प्रोसेस होता है इसके लिए जो आपका एक एंजाइम ज़रूरी होता है, जिस एंजाइम की प्रेजेंस से ही ये आपका वर्क होता है,
वो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। इसी आरएनए पॉलीमरेज से ही जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन का वो प्रोसीड होता है। अब आप चलते हैं हम इस प्रोसेस में। ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। अब सबसे पहले तो जो आपका जो आरएनए है वो आरएनए आ करके जहाँ से आपका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है स्टार्ट होना है तो वहाँ पर आ करके ये बाइंड कर जाता है। मान लो ये इस जगह पर आ करके ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया। अब जहाँ से ये आपका जुड़ता है जिस एरिया से, वो आपका एक कहलाता है प्रमोटर। तो प्रमोटर वो एरिया है जहाँ से जो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अब इसके लिए जब ये आपका जुड़ता है तो सबसे पहले जो आपके ये हमारे डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं ये पहले अनवाइंड होंगी, यानी ये आपस में ब्रेक करके अलग होंगी। तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है सबसे पहले इसको ब्रेक करा जाएगा। तो इसको जो ब्रेक करता है वो आरएनए पॉलीमरेज करता है, लेकिन इसके लिए ये इस कंप्लीट जो आपका डीएनए स्ट्रैंड है इसमें एक ऐसे सेगमेंट का चयन करता है जहां पर आपका टाटा बॉक्स हो। इस टाइप का जो टाटा, ये जो टाटा बॉक्स है, तो टाटा बॉक्स से मतलब ये है कि यहाँ पर आपका टी हो गया आपका थायमीन के लिए, और ए हो गया एडेनिन के लिए। यानी ये ऐसे सेगमेंट का चयन करता है जहां पर आपका टी ए या ए टी इस टाइप का, यानी ए और टी का जो है जो आपका बहुतायत हो वहाँ पर ये आपका सेगमेंट उस सेगमेंट को चुनता है और उसी जगह जा कर के बाइंड होता है। इसका रीज़न ये रहता है कि जैसा आपको पता है कि टी और ए के बीच में होती है डबल बॉन्डिंग और सी और जी के बीच में होती है ट्रिपल बॉन्डिंग। तो डबल बॉन्डिंग को तोड़ने में हमको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्डिंग। तो इसीलिए ये ऐसे सेगमेंट का चयन करता है जहां पर आपका ये ए टी ए इस टाइप के जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनकी जो कॉम्बिनेशन हो वो मैक्सिमम डेंसिटी में हो, वहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रोसीड देने के लिए बाइंड होता है और वो एरिया कहलाता है प्रमोटर एंड। यानी कहने का मतलब जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आपका होगा टाटा बॉक्स। अब ये जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के लिए जब आरएनए पॉलीमरेज आता है इसके साथ बाइंड होता है तो इसके साथ एक फैक्टर अटैच होता है जिसको आपका प्रमोटर फैक्टर बोल सकते हैं या स्टार्टिंग फैक्टर बोल सकते हैं। तो वो जो आपका स्टार्टिंग फैक्टर होता है जो स्टार्टिंग फैक्टर है वो आपका होता है सिग्मा। सिग्मा फैक्टर जो है ये सिग्मा फैक्टर जो होता है ये बाइंड कर जाता है आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये बाइंड कर जाता है तो वहाँ से आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। इसीलिए ये आपका जो सिग्मा फैक्टर है इसको स्टार्टिंग फैक्टर भी कहते हैं। यानी आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने टाटा बॉक्स का चयन करा, अब उसके बाद जो सिग्मा फैक्टर है वो उसके साथ अटैच हुआ और प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब इस प्रोसेस में होता ये है कि जब ये इसको बाइंड अनवाइंड करता है तो जो ये आपका डीएनए है ये एक लूप का फॉर्मेशन ले लेता है।
क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक कर जाती है, तो ये एक लूप के फॉर्मेशन में आ जाता है। तो इसके लिए हम इसके थोड़े से सेगमेंट को में लूपिंग कर देंगे। अब मान लो यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपका ये प्रमोटर वाला जो एरिया है तो ये इसमें लूपिंग बन जाती है इस टाइप की। इस टाइप की लूपिंग बन जाती है। अब यहाँ से ये जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो ये आपका हो गया प्रमोटर एंड। अब जैसे जैसे ये आपका आगे की ओर मूव करेगा, ये जो आपका डीएनए है ये अनवाइंड होता चला जाएगा, और अनवाइंड होने के साथ ही साथ जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इसमें ये जो इसके जो न्यूक्लियोटाइड, इसके जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, उसी नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग आपका जो एमआरएनए है उस एमआरएनए का फॉर्मेशन होता चला जाता है। अब अगर इनमें जो भी आपका नाइट्रोजनस बेस है, फॉर एग्जांपल अगर ए है, टी है, टी ए टी, तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है इसमें जो आरएनए है, आरएनए में नाइट्रोजनस बेस बनते चले जाते हैं। यानी ए है तो ए के अकॉर्डिंग बनेगा टी, तो इसमें टी ना बन करके बनेगा यू, और टी है तो ए बन जाएगा, ए एंड यू एंड ए। इस टाइप से जो आपका एमआरएनए है, ये आपका एमआरएनए है, इसका फॉर्मेशन होता चला जाता है। तो ये आपका प्रमोटर वाले एरिया से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से आपका ये इनिशिएशन वाले प्रोसेस एंड से ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आकर के आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हुआ। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ तो उसके साथ आपका जो सिग्मा फैक्टर था, सिग्मा फैक्टर उसके साथ अटैच हो गया। अब ये प्रोसेस, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है आगे की तरफ मूव करेगा और ये चेन को ब्रेक करता चला जाएगा, और ब्रेक करने के साथ ही साथ यहाँ पर जो अनवाइंड चेन होगी, जिसको बोलते हैं जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड एक सांचे की तरह वर्क करता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका आरएनए है, आरएनए के जो आरएनए के जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका ये प्रोसेस हो रहा है आपका न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में ही से ही आपका जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो लेते हुए चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये आपका जो प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो आपका प्रमोटर से स्टार्ट हुआ। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, तो स्ट्रक्चरल जीन जहाँ तक ये प्रोसेस चलेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोसेस यहाँ तक चला कंप्लीट, ये प्रोसेस अगर इस एंड तक चला हमारा, तो ये प्रमोटर का एरिया जहाँ से स्टार्ट हुआ और जिस पूरे कंप्लीट पैसेज में गया वो आपका कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। ये आपका इनिशिएशन, ये आपका इलॉन्गेशन, और लास्ट का जो एरिया होगा जहाँ से
जो आपका ये चेन का जो फॉर्मेशन है, ये आपका जो mRNA की चेन है, इसके बनने का प्रोसेस जहाँ से स्टॉप होता है वो आपका कहलाता है टर्मिनेटर, यानी टर्मिनेटर एंड। यहाँ से आपका टर्मिनेट हो जाता है। प्रमोटर से यानी इनिशिएशन एंड से स्टार्ट हुआ, इनिशिएशन जो आपका सिरा था यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोसेस। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये चेन आपका अनवाइंड होती रहेगी और इसका जो आपका mRNA है इसका फॉर्मेशन होता रहेगा। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है, यानी ये आपका आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे प्रोसीड होगा ये चेन का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। उसके बाद एक एंड पर जा करके ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये मूव कर जाता है, बाहर हो जाता है, यानी ये आपका टर्मिनेट कर जाता है। तो जहाँ से टर्मिनेट करता है वो एंड आपका कहलाता है टर्मिनेटर एंड। जब ये टर्मिनेट करता है तो टर्मिनेटर एंड पे, जैसे कि आपका जो प्रोमोटर एंड था, तो प्रोमोटर एंड पे आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था, तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हुआ था सिग्मा फैक्टर। उसी तरह आपका जो टर्मिनेटर एंड है, टर्मिनेटर एंड पे आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है यहां पर आपका इसके साथ अटैच होगा रो फैक्टर, RHO रो फैक्टर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जहां से स्टार्ट करता है, S फॉर स्टार्टिंग एंड S फॉर सिग्मा, तो सिग्मा फैक्टर जब इसके साथ अटैच होता है तो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब ये आपका टर्मिनेट करता है यानी एंड करता है तो वो आपका रो फैक्टर, यानी रो फैक्टर एक प्रकार से R जो है ये इस प्रक्रिया को, जब ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होगा तो ये इस प्रक्रिया को रोक देगा। ठीक है, तो ये S स्टार्ट कर देता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर और रो फैक्टर जो होता है ये इस प्रक्रिया को रोक देता है। एट लास्ट होता ये है कि जो आपका जितने भी पैसेज में ये आपका मूव करता है तो इस पैसेज में आपका जो आरएनए है वो आरएनए का निर्माण हो जाता है। जब ये टर्मिनेट करता है तो टर्मिनेशन के साथ साथ आपका जो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये आपका बनता रहेगा। अब ये जैसे टर्मिनेट करता है तो ये जो आपका mRNA है ये भी आपका मूव कर जाता है, यानी कि जो डीएनए सेगमेंट से जब आपका टर्मिनेटर एंड आता है तो आपका जो mRNA है mRNA भी बाहर की तरफ मूव कर जाता है और इस तरह जो हमारा डीएनए है इस डीएनए से हमको एक आरएनए मिल जाता है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो चेन है वो आपका वापस अपनी जगह पे आती रहती है। डीएनए की जो चेन है वो वापस अपनी जगह पे आती रहेगी और ये वापस बाइंड कर जाती है और जो आपका जो mRNA बना हुआ है ये आपका बाहर की तरफ मूव कर जाता है और जो कंप्लीट हमारा डीएनए है वो वापस फिर अपना बाइंड करके अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था, कंप्लीट प्रोसेस था आपका ट्रांसक्रिप्शन का, जो कि आपका होता है आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। इसमें आरएनए पॉलीमरेज एक एंड पर अटैच होता है, जहाँ पर ये अटैच होता है वहाँ पर एक ऐसे पार्ट का ये चयन करता है जहाँ पर आपका टाटा बॉक्स हो। टाटा बॉक्स से मतलब है टी और ए की मैक्सिमम जहाँ पर डेंसिटी होती है वहाँ पर ये अटैच होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसको अनवाइंड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ईजिली ये इसको अनवाइंड कर देता है, यानी तोड़ देता है इनके बीच की बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग को जब तोड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ आपका सिग्मा फैक्टर जब अटैच होता है तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा तो जो अनवाइंड फैक्टर का जो अनवाइंड हुई चेन है उसका जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका आरएनए है वो आरएनए कंप्लीट अपने जो आप नाइट्रोजनस बेस हैं वो कंप्लीट बनाता चला जाता है
और एट लास्ट टर्मिनेटर एंड पे पहुंचकर आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर को बाइंड कर लेता है। रो फैक्टर जो होता है वो इस प्रोसेस को रोक देता है, और इससे होता यह है कि रोकने के साथ साथ जो आपका रोकता तो है ही है, साथ ही साथ जो आपका जो एमआरएनए है वो एमआरएनए भी बाहर की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस जैसे ही रुकता है ये इसकी चेन को छोड़ करके बाहर आ जाता है, और ये जो हमारा कंप्लीट डीएनए है वो वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस चलता है ये आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्शन का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।